वेलकम टू सदगुरु इंस्टीट्यूट। चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नीचे में से कौन सा कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनॉल। आपको याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसके बाद अल्कोहल आएगा, उसके बाद कीटोन होगा, उसके बाद एल्डिहाइड होगा। ये सिंपल रेशियो याद रख लो। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब प्रोपेनोइक एसिड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यहां पर याद रखो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ब्रांच इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो देखते हैं, पेंटेनॉन कीटोन है, ब्यूटेनॉन, फॉर्माल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉन सबसे कम, फॉर्माल्डिहाइड तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे लोअर कार्बन प्रेजेंट है, सबसे कम कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी यही है कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। तो यहां पर देखते हैं हम लोग, तो प्रोपेनॉन, कीटोन, मीथेनॉल मतलब एल्डिहाइड, इथेनॉल 2 कार्बन एल्डिहाइड एंड ब्यूटेनॉन, तो ये मीथेनॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी। इसके लिए वहां पर रूल दिए हैं दो कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज, नंबर 1 एंड नंबर 2 वहां पर हम वो भी देखते हैं जो स्पेस का प्रॉब्लम होता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो उसमें उसकी रिएक्टिविटी डाउन हो जाती है। नेक्स्ट, प्रोपेन प्लस NH2 और KOH, प्रोपेनॉन CH3 प्रोपेनॉन प्लस NH2 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल। तो देखो बेटा, यहां से ये पूरा ऑक्सीजन चला जाएगा, दे गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन। तो आंसर होगा उसका प्रोपेन, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इथेनॉल और KMnO4। नाउ हियर KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट यहां पर एसिडिक मीडियम या तो हाइड्रोलिसिस आपको नहीं बताया है, तो यहां पर ये COOH हम नहीं लिख सकते, बट COOK लिखना पड़ेगा। CH3 COOK मतलब पोटेशियम इथेनॉइड। आंसर होगा पोटेशियम इथेनॉइड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन KMnO4 KOH। यहां पर याद रखो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो आप बेंजीन के ऊपर और उसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो दे गिव्स बेंजोइक एसिड। मैं उसके रिएक्शन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेंजीन रिंग CH3 मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, दे गिव्स बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग COOH। अगर मेरे पास 2 कार्बन है, मतलब बेंजीन रिंग CH2 CH3 और उसका मैं ऑक्सीडेशन करता हूं, फिर भी यहां पर क्या होगा, बेंजीन रिंग COOH। मतलब चाहे आप कितने भी कार्बन ले लो यहां पर, दे कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट, यहां पर जो बताया है टर्शरी, तो बेंजीन रिंग टर्शरी ब्यूटाइल CH3 अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, दे गिव्स बेंजोइक एसिड। बट हमारे सिलेबस में टर्शरी के लिए ऑक्सीडेशन नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा नो रिएक्शन। क्लियर?
नेक्स्ट, ब्यूट टू इन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर हम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब फाइनल आंसर होगा CH3 COOH 2 टाइम्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इथाइल बेंजोएट NaOH, इथाइल बेंजेनोएट, बेंजीन रिंग COOCH2CH3, ये हो गया इथाइल बेंजेनोएट। इसको हम जब NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक्चुअल में देखो इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखो बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH2CH3। देखो बेटा, जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होगी तो यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये H प्लस ONA माइनस, यहां से डिवाइड हो जाएगा तो बनाएगा क्या, बेंजीन रिंग, ये हो गया C डबल बॉन्ड O प्लस ये हो जाएगा CH3CH2O। तो नाउ हियर जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें से H कहां पर अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, ऐसे हो गया, और ONA अटैच हो गया कार्बन के साथ, तो ये हो गया सोडियम बेंजोएट। क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, सोडियम एसीटेट फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, सोडा लाइम मतलब CaO प्लस NaOH, हाँ 3:1 लेते हम, ये सोडा लाइम हो गया एट हायर टेम्परेचर। जैसे ही रिएक्शन होती है तो यहां से ये पूरा गायब हो जाएगा, गिव्स CH4 मीथेन प्लस Na2CO3, तो ये क्या हो गया, मीथेन, फाइनल प्रोडक्ट इज मीथेन। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 रेड फॉस्फोरस। यहां पर बेटा जब क्लोरीन रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करता है तो अल्फा कार्बन पर क्लोरीन अटैच होता है, कहां पर, अल्फा कार्बन पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा, तो इसका अल्फा कार्बन मतलब ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, यहां से जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा उसके साथ क्लोरीन अटैच हो जाएगा, क्या बन गया, अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं देख लेता हूं 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब HCHO, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड मतलब CH3CHO, 3 कार्बन वाला मतलब CH3CH2CHO, कीटोन स्टार्ट होता है 3 कार्बन से तो CH3CO CH3। जैसे ही हम काउंट करेंगे समझ में आएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके लिए देखते हैं तो C2H4O, इसके लिए देखते हैं तो समझ में आएगा C3H6O। क्लियर? तो इससे समझ में आ रहा है कि कार्बन से हाइड्रोजन ट्वाइस टाइम हो रहा है तो CnH2n, ओके, CnH2n तो ट्वाइस टाइम हो रहा है, देखो ट्वाइस टाइम हो रहा है, एंड ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसके साथ में O लिख देता हूं, मतलब जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज CnH2nO। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर विच टाइप ऑफ आइसोमर्स। तो देखो प्रोपेनॉल फॉर्मूला क्या है, CH3CH2CHO एंड प्रोपेन 2 मतलब कीटोन, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आप लोग बता दो क्या सिमिलरिटी है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट देयर फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट, विच सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग गिव्स फेलिंग टेस्ट। बेटा फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेंस। टॉलेंस कौन देता है,
टॉलेंस देता है एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड, फेलिन कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड सेम बेनेडिक्ट रहता है। तो यहां पर फेलिन टेस्ट कौन देगा, जो एल्डिहाइड होगा वो फेलिन टेस्ट देगा, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहां पर आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट, विच इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉट पॉसिबल इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। नीचे में से कौन सा अट्रैक्शन फोर्स एल्डिहाइड और कीटोन में प्रेजेंट नहीं है। नंबर 1 वांडरवाल्स फोर्स। वांडरवाल फोर्स मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, जो हर जगह पर प्रेजेंस रहता है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल फोर्स। सेकेंड वन पोलर अट्रैक्शन फोर्स, तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन की पोलैरिटी में डिफरेंस आता है, तो ये भी होगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है, तो आंसर होगा सी, ये प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, which is oxidation number of carbonyl carbon in acetaldehyde. What is the formula of acetaldehyde? CH3CO और H, ये हो गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा। यहां पर ऑक्सीजन हैविंग चार्ज -2, हाइड्रोजन हैविंग चार्ज +1, तो कार्बन का चार्ज क्या हो जाएगा, +1। क्या हो जाएगा, +1। आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इजीली। कौन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इजीली रिएक्ट करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, दे गिव्स अल्कोहल प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर फॉर्माल्डिहाइड है गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्माल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो गिव्स सेकेंडरी एल्डिहाइड। बट कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, दे गिव्स टर्शरी अल्कोहल। लास्ट लेक्चर में मैंने ये करवाया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो बेटा, HCHO फॉर्माल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, तो यहां पर फर्स्ट प्रोडक्ट इज अल्कोहल, तो मुझे समझ में आ रहा है ये कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो में एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, तो यहां पर एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया, अल्कोहल बना, तो ये X क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में ये Na आएगा, बट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बताया है, तो इसकी जगह पर हम क्या कंसीडर कर लेंगे, COOH। आंसर इज सी। नेक्स्ट, सॉरी 2 कार्बन नहीं है, सॉरी एक ही कार्बन मौजूद है, तो ये X क्या होगा, HCOOH। मेरी गलती हो गई थी। नेक्स्ट, नेम ऑफ द एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। देखो यहां पर फर्स्ट CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ NH3, तो क्या होगा, CH3COONH4, ये माइनस और ये प्लस। जैसे ही मैं इसे हीट करता हूं, वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, क्या बनाएगा, अमाइड CONH2। और जैसे ही P4O10 ये क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे ही इसमें से डिहाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज, बोलो CH3CN। राइट, आंसर इज सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन गिवन बिलो। देखो यहां पर CH3CN हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां पर क्या बनता है, मैं आपको पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्स्ट प्रोडक्ट अमाइड बनाएगा, अमाइड CONH2। कैसे, जैसे ही ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, अटैच विथ ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच विथ 2 हाइड्रोजन, 1 वाटर मॉलिक्यूल एडेड। बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, ये थोड़ा आगे जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O यहां से ब्रेक होगा, तो ये हो गया OH और NH3 बाई प्रोडक्ट बनाता है। मतलब यहां पर जो A है वो हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। अभी सोडा लाइम का काम क्या है, कार्बन पूरा रिलीज कर देना है, डीकार्बोक्सिलेशन में यूज होता है। दे गिव्स CH4 प्लस Na2CO3। आंसर इज मीथेन, मतलब इथेनोइक एसिड एंड मीथेन, इथेनोइक एसिड एंड मीथेन, आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एल्डोर्ड कंडेंसेशन। बेटा एल्डोर्ड कंडेंसेशन कौन देता है, कौन देता है, मैं आपको समझा देता हूं। जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, साथ में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा कार्बन और सी डबल बॉन्ड O, ये दोनों प्रेजेंट है, तभी वो एल्डोर्ड देगा। तो ये एसिटाल्डिहाइड गिव्स एल्डोर्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनिजारो। कौन नहीं दे रहा है कैनिजारो, तो याद रख लो कैनिजारो कौन नहीं देगा। कैनिजारो अल्फा कार्बन एब्सेंट होना, अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, मतलब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। वो कैनिजारो प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या करेगा, अगर एब्सेंट है तो कैनिजारो देगा, अगर प्रेजेंट है तो वो कैनिजारो नहीं देगा। तो यहां पर आंसर होगा एसिटाल्डिहाइड, बिकॉज ऑफ एसिटाल्डिहाइड गिव्स एल्डोर्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जेई नीट और गुडसेट में आ सकते हैं, तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूं। यहां पर देखो तो 3 कार्बन सब में प्रेजेंट है, बट यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका सबसे हाईएस्ट होगा। और उसके बाद क्या करेंगे, एल्कोहल ही आएगा। ये आप माइंड में सेट कर लो ये चीज। नेक्स्ट, व्हेन बेंजेमाइड हीटेड विथ Br2NaOH। देखो बेंजेमाइड, बेंजीन रिंग CONH2, ये हो गया बेंजेमाइड, रिएक्ट विथ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हॉफमैन। हॉफमैन 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 में ये पूरा CO चला जाएगा। दे गिव्स बेंजीन रिंग NH2, बेंजीन रिंग NH2 मतलब एनिलिन, एनिलिन, एनिलिन। तो ये हो गया हॉफमैन रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इतने ही एमसीक्यू कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट लेक्चर में अमाइन रिलेटेड एमसीक्यू करवाऊंगा, और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स है उसके एमसीक्यू आ जाएंगे। फिर हम पूरे 50 एमसीक्यू फुल सिलेबस जैसे बोर्ड में पेपर आएगा उसके हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो आज का लेक्चर के बाद कल और एक लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें अमाइन ग्रुप का एमसीक्यू होंगे।